गुड मॉर्निंग डियर डॉक्टर्स, दिस इज सुनील फ्रॉम मेडीफॉक्स। हम लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं सर, जिसमें आप पेशेंट का एडमिशन, बिलिंग, डिस्चार्ज, आईपीडी, ओपीडी, लैब बिलिंग, रिटेल काउंटर, फार्मेसी, टोटल कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो एक हॉस्पिटल का होता है, जिसके थ्रू हम एक आपको वेबसाइट बना कर देंगे आपको हॉस्पिटल का एक और सॉफ्टवेयर देंगे। इसके साथ साथ एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप भी देंगे। प्लस इसमें आप मल्टीपल लॉगिन है, एडमिन का लॉगिन अलग होगा, यूज़र वाइज लॉगिन अलग होगा। जैसे यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं यहाँ से गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। यहाँ पर एक डेमो वेबसाइट का साइट का एड्रेस दे रहा हूँ, kanokahealthcare.in.net। जैसे ही मैं यहाँ से लॉगिन किया तो यहाँ देखिए इस कानोका हेल्थ केयर साइट ओपन हो गया। इस तरह से आपका हॉस्पिटल का जो भी नाम होगा या नर्सिंग होम का यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा सिक्योरिटी लॉक लगा हुआ है, जिसको SSL बुलाया जाता है, सर्वर सिक्योरिटी लॉक। यहाँ पे आपका हॉस्पिटल का नेम आ जाएगा। यहाँ पर मैंने गूगल ट्रांसलेटर लगा दिया। आप अपने सॉफ्टवेयर को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ आपके हॉस्पिटल का लोगो लगा दिया है। यहाँ पर देखिए मेनू है आपका ग्रिड व्यू में, होम पेज हॉस्पिटल का आपका 3 पिक यहाँ पे हम लगा देंगे, जिससे आपकी वेबसाइट देखने में काफ़ी खूबसूरत होगी। ये पब्लिक के लिए हुआ। आपके हॉस्पिटल में कितने स्टाफ, कितने रूम, कितने बेड, कितने डॉक्टर अवेलेबल है, सारा शो करेगा। यहाँ नीचे गूगल मैप शो करेगा, हॉस्पिटल का नेम, मेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर, फुल एड्रेस, ETC। इसके बाद सबसे पहले आते हैं हम पब्लिक के लिए, आवर सर्विसेज। आपका क्या क्या हॉस्पिटल का सर्विस है, यहाँ सारा सर्विस शो करेगा। डॉक्टर्स, अगर कोई पब्लिक देखना चाहता है कि आपके हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर विथ इमेज डॉक्टर का डिपार्टमेंट वाइज डॉक्टर लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पर है लॉगिन। मैं यहाँ पर एडमिन ID पासवर्ड देकर ये डेमो सॉफ्टवेयर लॉगिन कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपना ID पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। प्लस अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय का भी ID क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड ओपन होगा, आप IPD पेशेंट का बेड में व्यू देख सकते हैं। जो पेशेंट एडमिट है, जो बेड वैकेंट रहेगा उसमें पेशेंट शो करेगा, जो बेड वैकेंट रहेगा वो वैकेंट शो करेगा। यहाँ पर पेशेंट का शॉर्ट टर्म हिस्ट्री भी चलाएगा। इसके बाद आते हैं हम मास्टर में। सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर का मास्टर दिखा दे रहे हैं, क्योंकि ये मास्टर हम लोग काफ़ी डायनेमिक बनाए हुए हैं। इनकेस कुछ एडिट अपडेट करना है तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड है, उसके नीचे पेशेंट मैनेजमेंट है, उसके नीचे मास्टर है। मास्टर में ट्रीटमेंट मास्टर में क्या होता है, हर हॉस्पिटल में 2 तरह के पेशेंट आते हैं। एक आते हैं पैकेज ट्रीटमेंट वाले और एक आते हैं ब्रेक बिल वाले। ब्रेक बिल का मतलब क्या हुआ, सपोज दैट किसी को फीवर हुआ है, वो आपके हॉस्पिटल में आया और 3 दिन एडमिट रहा। जो 3 दिन उन्होंने एडमिट रहा, उसमें उनका बेड चार्ज, डॉक्टर चार्ज, RMO चार्ज, नर्स चार्ज, मेडिसिन चार्ज, ETC वगैरह सारे का हम लोग बिल बना कर देते हैं और वो पेमेंट करते हैं, तो जिसे हम लोग ब्रेक बिल बोलते हैं। और एक होता है आपका हॉस्पिटल ट्रीटमेंट चार्जेस में पैकेज। जैसे मान लीजिए किसी का एपेंडिक्टोमी का ऑपरेशन होना है, वो आपके पास आए डायरेक्ट, बोले सर प्रिस्क्रिप्शन वगैरह OPD का देखा है, तो आप बोले कि आपको ऑपरेशन कराना होगा, तो वो बोले कि सर मुझे तो मालूम नहीं क्या चार्जेस लेंगे, आप मुझे एक पैकेज बता दीजिए। तो आप अकॉर्डिंग टू पेशेंट पैकेज बताते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक हेड बना कर रखा है सर्जरी पैकेज। देखिए यहाँ पर सर्जरी पैकेज, यहाँ पर GB स्टोन मैंने दे के रखा हुआ है, और जितने भी आपके ट्रीटमेंट होते होंगे, GB स्टोन, नॉर्मल डिलीवरी, LSCS, किडनी, ऑर्थोपेडिक, एवरी, यहाँ से आप डायनामिक खुद पे खुद अपना सारा ट्रीटमेंट का पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर मास्टर में जो आप एक अमाउंट डाल देंगे वो, लेकिन आप पेशेंट के डैशबोर्ड में जाके एडिट भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट आप बिल जो बनाते हैं वो एक अकॉर्डिंग टू पेशेंट के बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एपेंडिक्टोमी का पैकेज का पेशेंट है, वो बोल रहा है सर मैं बहुत गरीब हूँ, मैं इतना नहीं दे पाऊँगा, तो आप उसको 25,000 का पैकेज देते हैं। जो अफोर्ड करने लायक होता है उसको 45 का पैकेज देते हैं। जाहिर सी बात है, जो 25 का पेशेंट होगा उसको आप जनरल बेड दीजिएगा, और जो 45, 50, 55 आपका जो भी प्राइस होगा वो उसको आप AC केबिन, पर्सनल केबिन जो भी दीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर मास्टर में OPD रूम मास्टर। एक हॉस्पिटल में 10-12 OPD के डॉक्टर बैठते हैं, सभी का रूम अलग अलग होता है। यहाँ पर OPD 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैजुअलिटी जनरल आपका जैसे है
बिल्कुल सेम वैसा बना सकते हैं। इसके बाद मास्टर में आते हैं हम आईपीडी रूम एंड बेड मास्टर। आपके हॉस्पिटल में जितने भी रूम हैं, जैसे प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, नॉन एसी केबिन, एसी केबिन, सर्जिकल वार्ड, मेल वार्ड, फीमेल वार्ड, सारा वार्ड आप यहाँ से बना सकते हैं। और उसके बाद एडिड बेड में जाकर उस वार्ड में या उस केबिन में जितने भी बेड है और पर डे का रेंट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद मैं आता हूँ सर इंश्योरेंस कंपनी। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि आयुष्मान भारत के होते हैं या कोई इफ्को टोक्यो रेलिगेयर का होता है, वो इंश्योरेंस का माध्यम से आते हैं। तो यहाँ पर हम उसका इंश्योरेंस का जो भी में आपके पास हॉस्पिटल में फैसिलिटी है कार्ड का, वो फैसिलिटी का नेम यहाँ पर आप मास्टर में डाल सकते हैं। इसके साथ अगर जनरल का पेशेंट रहेगा तो एक जनरल का टैब बना दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक जनरल बनाया हुआ है, देखिए जनरल। इसके बाद आते हैं सर टीपीए। टीपीए क्या होता है? जैसे आयुष्मान भारत एक टीपीए है, इफ्को टोक्यो एक टीपीए है, मेडी असिस्ट एक टीपीए है। मेडी असिस्ट क्या होता है? उसके अंतर्गत 4-5 इंश्योरेंस का कंपनी आता है, जैसे बजाज अलाइन, रेलिगेयर इत्यादि कंपनियां। इसके बाद सर अब हम आते हैं कंप्लेन मास्टर। अगर पेशेंट का कोई कंप्लेन होगा तो यहाँ से हम उसका चीफ कंप्लेन का मास्टर भी बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं सर हम डिस्चार्ज मेडिसिन मास्टर। डिस्चार्ज मेडिसिन मास्टर में क्या होता है? पेशेंट जब हॉस्पिटल से एडमिट होने के बाद डिस्चार्ज होता है तो उसको मेडिसिन, सर्जिकल गुड्स ईटीसी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि हम मास्टर में यहाँ पर ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट वहाँ पर सेलेक्ट करने से वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। जिससे क्या होगा, आपको पेन से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सर को नहीं है। डिस्चार्ज मेडिसिन डे, एक दिन में उसको कितना टाइम वो मेडिसिन खाना है। डिस्चार्ज मेडिसिन यूनिट्स, एक दिन में कितना टैबलेट खाना है या सिरप है, 2 चम्मच, 1 टैबलेट, 2 टैबलेट, यहाँ सारा बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं अब हम इसी में आपका रिटेल कस्टमर टाइप। यहाँ पर जैसे आपका कोई फार्मेसी है तो ओपीडी में किस तरह का पेशेंट आपके फार्मेसी में आते हैं। जैसे ओपीडी के पेशेंट आते हैं, आईपीडी के आते हैं, कुछ रास्ते के भी पेशेंट आते हैं, वॉकर पेशेंट। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं जो चाहेंगे। जैसे यहाँ पर मैं एक ओपीडी बना रहा हूँ, ओपीडी पेशेंट, देखिए ओपीडी भी ऐड कर सकते हैं, ओपीडी भी ऐड हो गया। इसके बाद हम आते हैं सर डॉक्टर में। आपके हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर होंगे सबसे पहले मैं उनका डिपार्टमेंट क्रिएट कर लूँगा, जैसे गायनी, मेडिसिन, ऑर्थो, इमरजेंसी, ईटीसी। इसके बाद डॉक्टर में जाएंगे, डॉक्टर मास्टर में डॉक्टर के जो भी सारी डिटेल है, आईपीडी, ओपीडी, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, सारा कुछ डाल के यहाँ से ऐड डॉक्टर कर देंगे। अगर कुछ मिस्टेक वगैरह होता है तो यहाँ से एडिट डॉक्टर भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सर, सपोज दैट कोई पेशेंट आपके पास आईपीडी में एडमिट हुआ है, कोई एजेंट या कोई डॉक्टर उनको रेफर की है, या वो आईपीडी हो या ओपीडी हो या आपके लैब डिपार्टमेंट हो, तो उनका एक कमीशन जनरेट होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर उनको एक कमीशन दे सकते हैं, जैसे डॉक्टर कमीशन आईपीडी, डॉक्टर कमीशन लैब, डॉक्टर कमीशन ओपीडी, और यहाँ पर टोटल डॉक्टर कमीशन का रिपोर्ट मिलेगा। इसके बाद आ जाते हैं हम स्टॉक मैनेजमेंट। सबसे पहले अगर आपका रिटेल काउंटर फार्मेसी है तो यहाँ पर स्टॉक मैनेजमेंट में प्रोडक्ट लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद सप्लायर मास्टर, आप किस सप्लायर से मेडिसिन वगैरह परचेस करते हैं। उसके बाद परचेस एंट्री, क्या परचेस किए हैं यहाँ से। उसके बाद आपका रिटेल मेडिसिन बिल, क्या बिल आपने मेडिसिन दिया है। यहाँ पर पेशेंट का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, पेमेंट मोड, फ़ोनपे, गूगल पे, कैश, जो भी चाहे वो कर सकते हैं। कस्टमर टाइप वॉकर हैं, आईपीडी के हैं, ओपीडी के हैं, सारा यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सर आपका रिटेल सेल रिपोर्ट। मेडिसिन हम जो भी देते हैं यहाँ पर उसका सेल का सारा डेट वाइज आप रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर वो 2 दिन बाद आए, वो प्रिंट नहीं ले गया तो यहाँ से उसको प्रिंट भी निकाल कर दे सकते हैं, प्रिंट भी दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं मेडिसिन स्टॉक बैलेंस। आपके हॉस्पिटल में जितने भी मेडिसिन स्टॉक है यहाँ पर आपको सारा बैलेंस शो करेगा। कभी कभी क्या होता है कि हॉस्पिटल में जो एम्प्लॉय होते हैं मेडिसिन का हिसाब नहीं मिल पाता है। लगभग कोई बड़ा हॉस्पिटल हो तो 2-3 लाख महीने का उसका हिसाब डिस्टर्ब होता है, छोटा हॉस्पिटल हो तो 60-70 हज़ार रुपये। ऑपरेटर बोलते हैं सर ये मेडिसिन एक्सपायर हो गया, तो आप यहाँ पर एक्सपायरी मेडिसिन डिटेल्स में वो शो करेगा कौन कौन सा मेडिसिन आपको एक्सपायर हो गया। इसके बाद रीऑर्डर, अगर कोई मेडिसिन मुझे रीऑर्डर करना है तो प्रोडक्ट लिस्ट उसका बना हुआ है, यहाँ पर रीऑर्डर का लिस्ट आ जाएगा। इसके बाद सर
यहाँ पे आएगा परचेस रिटर्न। सपोज दैट सप्लायर से मैंने कुछ मेडिसिन लिया जो चल नहीं रहा है, मुझे सप्लायर को रिटर्न करना था, यहाँ से परचेस रिटर्न कर सकते हैं। सपोज दैट हम किसी को सेल किए हैं 4 पीस पैंडी टैबलेट, कल वो आया उसको रिटर्न करना है, तो हम यहाँ स्टॉक मैनेजमेंट में जाके यहाँ से रिटेल को मेडिसिन हम लोग सेल रिटर्न कर सकते हैं। यदि कोई ड्यू वगैरह लगाता है तो स्टॉक मैनेजमेंट में यहाँ से हम ड्यू पेशेंट लिस्ट में जाके उनका पेमेंट क्लियर कर सकते हैं, ड्यू देख सकते हैं कितना है टोटल। इसके बाद आते हैं सर हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट, एम्प्लॉय लिस्ट। आपको हॉस्पिटल में जितने भी एम्प्लॉय हैं डिपार्टमेंट वाइज उनका सारा लिस्ट क्रिएट कर लेंगे और ऐड करने के बाद यहाँ से हम सैलरी वगैरह दे सकते हैं और यहाँ से हम सैलरी वगैरह एवरीथिंग सब कुछ दे सकते हैं, तो फोटो वगैरह सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद आते हैं हम कैश रजिस्टर। कैश रजिस्टर मतलब नॉर्मल कैश बुक। सपोज दैट आज के डेट में 25 तारीख से लेकर सपोज दैट 28 तारीख तक मेरे पास क्या आया पेमेंट, सर्च करूँगा, यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा। अगर किसी को मैंने कुछ दिया है कैश वाउचर या कैश रिसिप्ट से तो डेबिट क्रेडिट सारा एक रुपये के हिसाब आ जाएगा। सपोज दैट मुझे देखना है आज 28 तारीख है, मेरे पास ओपीडी से क्या पेमेंट आया, यहाँ केवल ओपीडी टाइप करेंगे, ओपीडी आ जाएगा सर्च। मुझे देखना है आज के डेट में यहाँ पर मेरा पैथोलॉजी से क्या पेमेंट आया है, यहाँ पर हम देखिए ओपीडी से डाला था मैंने 25 से 28 के बीच आ गया टोटल। देखना है मुझे पैथोलॉजी से क्या पेमेंट आया है मेरा, यहाँ पर केवल पैथोलॉजी सर्च करेंगे, पैथोलॉजी आ जाएगा। देखिए पैथोलॉजी से मेरा जो भी टोटल पेमेंट आया। इसके बाद आते हैं हम कैश रजिस्टर में बैंक कैश बुक। यदि कोई बंदा मेरे पास ओपीडी आईपीडी या किसी भी तरह का पेमेंट किया कैश के अलावा फ़ोन पे, गूगल पे, बैंक अकाउंट, वो सारा यहाँ कैश बुक में शो करेगा डेट वाइज, कौन सा बैंक के किस अकाउंट में गया, फ़ोन पे किया, गूगल पे किए, जो भी किए। इसके बाद आते हैं हम पेटी कैश। सपोज दैट आज मेरे हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए आया है, तो 5 लाख रुपए सर आप तो काउंटर पे रखिएगा नहीं, डेली एक्सपेंस के लिए 2-4-5 हज़ार रुपये जो देते हैं। सपोज दैट कोई गेस्ट आता है, किसी को कुछ कारण मैनेजर को पेट्रोल वगैरह के लिए देना पड़ता है, तो डेली एक्सपेंस आपका यहाँ से मेंटेन होगा। यहाँ पर आपका एसएमएस पैनल है, सेंड एसएमएस आईपीडी ओपीडी के लिए यहाँ पर पूरा बनाया हुआ है। यहाँ पर कंपनी का डिटेल्स है, कंटेंट मैनेजमेंट, अगर किसी ने कोई क्वेरी वगैरह दिया तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आईपीडी ओपीडी का सारा लिस्ट है। कंटेंट मैनेजमेंट में सर यहाँ आपका होम पेज स्लाइडर है, अपना हॉस्पिटल का पिक वगैरह चेंज कर सकते हैं, एवरीथिंग लोगो वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ सबसे पहले ओपीडी में। सबसे पहले मैं पेशेंट मैनेजमेंट में आया, आउटडोर पेशेंट, नॉर्मल ओपीडी। पेशेंट अगर फर्स्ट टाइम मेरे हॉस्पिटल में आया है तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उनका यूएचआईडी क्रिएट कर देगा। अगर वो कभी आ गया है तो नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा तो केवल या मेरे किसी भी डिपार्टमेंट में, फार्मेसी में, आईपीडी में, ओपीडी में, लैब में, उनका यूएचआईडी नंबर डाल देने से उनका सारा डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मैं एक पेशेंट डाल रहा हूँ, मिस्टर रवि, उनका एज डाल देंगे हम, जो भी एज रहेगा। रिलेशन विद पेशेंट किसके साथ आया हम डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। आजकल ओपीडी में वैक्सीन चार्ज भी प्रोवाइड किया जा रहा है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं सर। रीजन फॉर विजिट, किस कारण से हम आए हैं, चेकअप कराने के लिए, रिपोर्ट दिखाने के लिए। अगर कोई डॉक्टर बोलते हैं कि इस पेशेंट मेरे पहचान का है, उनको डिस्काउंट देते तो हम डिस्काउंट वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। यहाँ पर पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। इसके बाद उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, गार्जियन डाल देंगे, सिलेक्ट डॉक्टर, किस डॉक्टर में, सपोज है डॉक्टर अजय गौतम। यहाँ पर ऑटोमेटिक मास्टर में उनका फीस दिया हुआ रहेगा, फीस ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम चाहेंगे तो यहाँ से फिर फीस एडिट भी कर सकते हैं। हॉस्पिटल का कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज आएगा तो वो भी ले सकते हैं। पेशेंट का एड्रेस वगैरह जो होगा हम डाल देंगे। एडवांस अमाउंट सपोज दैट 450 हो रहा है, उन्होंने 450 पूरा ही पेड कर दिया। मैं यहाँ से कैश, फ़ोन पे जो भी करेंगे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ऐड पे पेशेंट। देखिए सर पेशेंट यहाँ पर ऐड हो गया ऑटोमेटिक। पेशेंट यहाँ से ऑटोमेटिक ऐड हो गया। अब मैं यहाँ से पेशेंट का बिल क्रिएट करूँगा, प्रिंट बिल, जो उन्होंने 450 रुपये मुझे दिया। देखिए सर उसका 450 का बिल आ गया। यहाँ पर पेशेंट नेम, डॉक्टर नेम,
डॉक्टर नेम, इनवॉइस, मोड ऑफ पेमेंट क्या किया है, ओपीडी नंबर, सब कुछ आ गया। सपोज दैट मुझसे कुछ मिस्टेक हुई, उनका गार्जियन नाम देने में मुझे, मैं यहाँ से एडिट रजिस्ट्रेशन में जाऊँगा और यहाँ से उनका जो भी होगा डॉक्टर फी वगैरह मैं सेलेक्ट करके यहाँ से वैक्सीन चार्ज वगैरह जो भी रहेगा यहाँ पर सारा डाल के उनका यहाँ पर सेव कर दूँगा। गार्जियन नेम मुझसे सपोज दैट मिस्टेक हो गया था, गार्जियन नेम सुनील साहब। यहाँ से ओपीडी रूम सेलेक्ट करेंगे, एडवांस अमाउंट जो भी देगा वो डाल देंगे हम लोग। यहाँ पर डाल देंगे हम टोटल। डिस्काउंट अगर कुछ देना है तो हम वो भी दे सकते हैं। एडिट पेशेंट, पेशेंट एडिट हो गया। अब यहाँ से हम पेशेंट का बिल जनरेट करके दे सकते हैं। देखिए सर, पेशेंट का बिल आ गया टोटल 450 का। यहाँ पर पेशेंट का नेम, एड्रेस, डॉक्टर, इनवॉइस नंबर, मोड ऑफ पेमेंट सारा कुछ आ गया। और इनका एक यूनिवर्सल आईडी जनरेट हुआ, UHID 10,139। अब यहाँ से हम इनको प्रेस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं सर। प्रेस्क्रिप्शन हम लोगों ने दो तरह से किया है। एक है नॉर्मल प्रेस्क्रिप्शन, जो कि यहाँ से आपका हॉस्पिटल का जैसा भी प्रेस्क्रिप्शन रहेगा आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं बिल्कुल वैसा बना दूँगा। जैसे यहाँ से मैंने इनको प्रिंट करके दे दिया। अब डॉक्टर साहब को जो भी उनसे प्रेस्क्राइब करना है वो कर सकते हैं। और दूसरा है सर इसमें ई प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर वाइज लॉगिन। यहाँ डॉक्टर खुद से ही अब काउंटर से अपना प्रेस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे क्या है क्या नहीं। यहाँ पर पेशेंट का हिस्ट्री वगैरह डाल देंगे, डाइट एडवाइस वगैरह, फॉलो अप, मेडिसिन मास्टर में दिया हुआ रहेगा। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो जो मेडिसिन देना है। यहाँ पर बस प्लस प्लस करते जाएंगे, जितना चाहे उतना मेडिसिन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। 1, 2, 4, 5, 10 जो चाहे वो। और यहाँ पर जैसे कोई पैथोलॉजी टेस्ट वगैरह करना है, USG करना है, तो हम यहाँ से टोटल कर सकते हैं सर। जैसे उनका USG करना है तो USG भी हम कर सकते हैं सर। इसके बाद प्रिंट, यहाँ से प्रेस्क्रिप्शन प्रिंट देने के, ये कंप्यूटराइज हो गया सर पूरा। यहाँ से प्रिंट करके दे देंगे। इसके बाद डॉक्टर साहब ने उनको पैथोलॉजी टेस्ट करने का यहाँ एडवाइस किया, CBC, हेमोग्राम। अब मैं यहाँ से बैक करेंगे, हम सीधा उनका डैशबोर्ड में आके लैब में चले जाएंगे। पैथोलॉजी, लैब एंट्री। लैब एंट्री में सबसे पहले मेरा 1 टाइम वर्क है ग्रुप मास्टर। मेरे पास पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जो भी होता है यहाँ मास्टर बना लेंगे। उसके बाद लैब में आता है टेस्ट मास्टर। एक बार मेरे पास जितने भी टेस्ट है सारा यहाँ से टेस्ट सेलेक्ट करके उनका प्राइस वगैरह ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, लाइफ टाइम ऐड रहेगा। इसके बाद अब हम यहाँ पर आते हैं लैब एंट्री में डायरेक्ट। पेशेंट का UHID था 10,139। पेशेंट का ऑटोमेटिक सारा डिटेल चला गया सर। अब हमको सपोज उनका CBP लेना है। यहाँ पर हम केवल टाइप करेंगे CBP। देखिए सर CBP आ गया। और मुझे लेना है NT-CBP। 2 टेस्ट मैंने सिलेक्ट किया, 1950 रुपये। अगर ड्यू वगैरह होगा, डिस्काउंट वगैरह देना होगा तो हम दे सकते हैं यहाँ से। पेमेंट मोड फ़ोनपे, गूगल पे जो भी होगा हम कर सकते हैं। सेव। अब यहाँ से हम आएंगे लैब एंट्री रिपोर्ट में। लैब एंट्री रिपोर्ट, यहाँ से हम उनका बिल जनरेट करके दे सकते हैं सर। इसके बाद हम आ जाते हैं सर, अब इनका सपोज यदि इन्होंने एडवांस नहीं किया, इनका पे है, ड्यू दिखा रहा है। यहाँ ड्यू में जाके 1950 रुपये। नेक्स्ट डे जब ये आएंगे तो ये पेमेंट करेंगे। सिलेक्ट पेमेंट मोड, कैश, पे। देखिए सर यहाँ पे ऑटोमेटिक इनका बिल जनरेट हो गया 1950 का, पेड अमाउंट। इसके बाद डॉक्टर साहब ने इनका पैथोलॉजी टेस्ट भी देखा। नेक्स्ट टाइम में जब वो OPD में आए तब डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, आपका प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बढ़ गया, आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो हम पेशेंट मैनेजमेंट में आएंगे, इन पेशेंट रजिस्ट्रेशन। पेशेंट का UHID जैसे ही डालेंगे उनका सारा डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ शो करेगा।
लेकिन ओपीडी और पैथोलॉजी में पूरा डिटेल नहीं रहता है एपीडी का, बाकी डिटेल हमको यहाँ से डालना पड़ेगा। नेशनलिटी वगैरह जो भी होगा मैं यहाँ से डाल दूँगा। सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस, सिंगल मैरिड जो भी होंगे, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर जो भी होगा डाल देंगे यहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब डाल के नेक्स्ट करेंगे। सिलेक्ट, अगर कैश पेशेंट रहेगा तो सीधा जनरल, नेक्स्ट। रेफर बाई सेल्फ आया है पेशेंट तो सेल्फ, यदि कोई डॉक्टर रेफर किए हैं तो रेफर, डॉक्टर रह जाएगा। तो केस क्या है, अगर एक्सीडेंटल केस होगा तो एफआईआर नंबर एक्सीडेंटल देंगे, वरना छोड़ देंगे। यहाँ पर प्राइवेट रूम वैकेंट नहीं है, इसमें बेड वैकेंट नहीं है। यहाँ से आईसीयू वार्ड, जो बेड में शो करेगा वो बेड हम ले सकते हैं। जनरल वार्ड दिया 2 नंबर बेड, ऐड पेशेंट। देखिए सर पेशेंट यहाँ से ऐड हो गया, पेशेंट का नेम आ गया, सब कुछ आ गया। यहाँ पर मिस्टर रवि, पेशेंट को हम व्यू करेंगे। जैसे ही पेशेंट को व्यू करेंगे, पेशेंट का यहाँ पिक वगैरह लगा सकते हैं, पेशेंट का पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यदि उनका प्रोफाइल में कुछ अपडेट करना है तो यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं। अपडेट, इसके बाद जब भी पेशेंट एडमिट होते हैं तो उनको घर वाले कुछ ना कुछ हमेशा एडवांस करते हैं। अगर एडवांस करेंगे तो एडवांस, वरना हम सीधे ट्रीटमेंट में चले जाएंगे। पेमेंट में आएंगे एडवांस करेंगे तो। सपोज दैट 10,000 रुपीज़ उन्होंने मुझे एडवांस किया। डिस्क्रिप्शन एडवांस फॉर ट्रीटमेंट, जो पेड किया उनका नाम दे देंगे, जो रिलेशन होगा उनका दे देंगे। नहीं भी दे सकते, ऐड पेमेंट। जैसे ही मैंने ऐड किया पेमेंट, यहाँ से उनका 10,000 रुपये का वाउचर जनरेट हो गया। मैं यहाँ से उनको वाउचर जनरेट करके दे दूँगा। अब पेशेंट ने तो एडवांस कर दिया, अब उनको मुझे ट्रीटमेंट स्टार्ट करना। अगर पैकेज का पेशेंट रहा तो मैं यहाँ से एक सीधा सर्जरी पैकेज लूँगा। जैसे मैंने यहाँ एक जीबी स्टोन दे रखा है, जीबी स्टोन का 20,000 रुपये है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट के हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। ऐड टू ओके बैक। यहाँ पर देखिए इनवॉइस में टोटल 25,000 रुपये आ गए। 25,000 हुए, 10,000 आपने पेड किया, 15,000 दिया। अब इसी में मैं आपको एक पेशेंट और जो ब्रेक बिल पेशेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए उनका ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सिलेक्टेड, जैसे यहाँ से मैं दे रहा हूँ सर्जरी, हॉस्पिटल बिल, ट्रीटमेंट चार्जेस, ऑक्सीजन चार्ज। ऑक्सीजन चार्ज 200 रुपये पर आवर है, 5 घंटे का ऑक्सीजन चार्ज। ऐड टू इनवॉइस, इनका नर्सिंग चार्ज या नेबुलाइजर चार्ज 150 रुपये है। ऐड टू इनवॉइस, इसको हम एडिट करके 200 भी कर सकते हैं। ये मैंने पूरा एडिटेबल डायनेमिक बनाया है सर। इनका नर्सिंग चार्ज देना है, नर्सिंग चार्ज, यहाँ से नर्सिंग चार्ज, ऐड टू इनवॉइस। इसके बाद मुझे इनका डॉक्टर का फी देना है। डॉक्टर में गया, यहाँ से डॉक्टर अजय गौतम। इनका आईपीडी में 1,000 फीस है, इन्होंने सुबह शाम 2 टाइम देखा। ऐड टू इनवॉइस। सपोज दैट इनका कंडीशन क्रिटिकल हो गया, कोई दूसरे डॉक्टर को मुझे बाहर से बुलाना पड़ा, उनका विजिट 2,000 रुपये, उन्होंने आके देखा। ऐड टू इनवॉइस। उनका बेड रेंट ऐड करना है, यहाँ से बेड रेंट ऐड करना है। एक दिन का 2,000 रुपये, तो 15 से 18 जो भी रहेगा मैं डाल सकता हूँ। देखिए यहाँ पर टोटल पेशेंट का बिलिंग हो गया सर। टोटल बिलिंग 32,000 रुपये। आप पेशेंट सपोज दैट सारा मैंने कुछ कर दिया, मेडिसिन वगैरह भी दे सकते हैं, यहाँ से डॉक्टर चार्ज ऐड कर सकते हैं। पेशेंट का यदि कोई हिस्ट्री है तो यहाँ पर उनका हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ टाइप करके सेव कर सकते हैं। अगर पेशेंट में कुछ रिपोर्ट वगैरह है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद पेशेंट का 32,000 रुपये टोटल हुआ है। अमाउंट फिर 10,000, 22,000 रुपये ड्यू, 22,000 रुपये ड्यू। तो यहाँ पर हम पेमेंट में जाएंगे। लास्ट टाइम में डिस्चार्ज होने के वक्त क्या होता है, पेशेंट बोलते हैं कि सर कोई डिस्काउंट नहीं। डिस्क्रिप्शन 42 फीडवर्क
2000 का डिस्काउंट दे दिया, सॉरी 2000 के यहाँ डिस्काउंट है, हमें डालना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल बैक करके यहाँ से जो 20,000 रुपये मुझे दिया गया है उनका मैं रिसीप्ट इनको दे दूँगा 20,000 रुपये का, और यहाँ से फाइनल इनवॉइस इनको दे दूँगा, फाइनल इनवॉइस। ठीक है, टोटल फाइनल बिल आ गया 32,000 रुपये, 2,000 रुपये डिस्काउंट, 30,000 रुपये। अगर यही पेशेंट मेरा इंश्योरेंस कंपनी का होता तो यहाँ पर जो अमाउंट मैंने लिया वो शो नहीं करता, क्योंकि अमाउंट पेबल रहता है, PPM क्लिक करने से बिल्कुल ही आ गया। ये मैं इंश्योरेंस कंपनी को ये भी भेज सकता हूँ। इसके बाद अब मैं जाता हूँ अपने कैश रजिस्टर में। सपोज दैट मैं चेक करना चाहता हूँ आज के डेट में मेरे पास OPD से क्या पेमेंट आया 28 तारीख के डेट में। सर्च, मैंने कभी OPD किया था 450 रुपये, देखिए चला गया। पैथोलॉजी का टेस्ट किया था, पैथोलॉजी 1950 रुपये। आज का डेट में मैं देखना चाहता हूँ टोटल मेरा क्या है। सर्च, टोटल अमाउंट आज के डेट में मेरा 32,640। सपोज दैट मेरा हॉस्पिटल के AC रिपेयर करना है, पेड टू AC रिपेयर 640। आज का डेट में मुझे देखना है मेरा टोटल क्या आया, क्या टोटल मेरा तो 32,640 आया था। आज का डेट में जब प्रैक्टिस की बोलते हुआ टोटल यही मेरा सॉफ्टवेयर है।